क्या कर रहा है? कमजोरों की मदद। आहा, कितना प्यारा आदर्श है। या तो तू बेहतर बनेगा, नहीं तो तू मिटेगा। बस सीधे आईने से यही बातें किया करो। भैया, कौन से हार की बात हो रही थी? आज हमने लेट ज्वाइन किया। तो बार बार बोलता हूँ कि दुनिया को महादेव चाहिए। आज हमारी सबसे बड़ी मदद यही हो सकती है कि बजे डमरू। कल्याण नहीं, प्रलय, वही कल्याण है। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, कर्तव्य संबंधित 2 प्रश्न आए हैं। निधि जी हैं, वो पूछ रही हैं कि क्या किसी कमज़ोर की हेल्प करनी हमारा कर्तव्य नहीं है? और कर्तव्य संबंधित एक और प्रश्न है कि आचार्य जी, कर्तव्य शब्द समाज में इतना प्रचलित क्यों है? कर्तव्य शब्द की क्या उपयोगिता है? और गीता क्यों कहती है कि हमारे कर्तव्यों और कामना में एक गहरा रिश्ता होता है? तो बोध ऐसे उससे पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे। जो मैम पूछ रही है कि लोग दूसरे की मदद करना, मतलब एक होता है ना कि हम्बल होना या फिर दूसरे का मदद करने से अपने आप को फील गुड होता है। इस पे एक बुक भी है, ठीक है। और उस बुक में एक अजीब तरह का चर्चा है जो काफ़ी अजीब लगता है सुनने में। वो क्या है पता है? कि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की नहीं, जो दूसरे की मदद करते हैं, उनके पीछे उनका अपना सेल्फिश रीज़न होता है। क्या है वो रीज़न? वो रीज़न ये है कि वो उनको पता है कि भगवान उनको देख रहा है, तो एक तरह से वो भगवान के ऊपर एक एहसान करते हैं कि देखिए भगवान, ये बेजुबान कुत्ता है, इसको हम बिस्किट खिला रहे हैं। वो बैक इन माइंड में इसका सबकॉन्शियस लेवल पे ज़रूर चलता रहता है, कभी कभार कॉन्शियस माइंड में भी चलता रहता है। अगर वो कोई भी एक्ट ऑफ काइंडनेस करता है तो उसके बैक इन माइंड में ये चलते रहता है कि भगवान जी देखिए, इतना महान काम कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है लेकिन आप तो देख रहे हैं ना। और ज़्यादातर यहाँ पे एक और चीज़ करता है। पहले हम सर का एक बात सुन लेते हैं, उसके बाद हम बताते हैं एक और पक्ष है इसका। कथा है, जन बोध कथा है। एक जैन गुरु, जैन मास्टर चले जा रहे हैं, उनके साथ में उनका शिष्य है। तो वो पूछता है कि हु इज द बुद्धा? बुद्ध कौन है? तो वो चल रहे हैं, वहां वो कुछ फलों के पेड़ हैं। तो बोलता हूँ चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं। पहले पेड़ के नीचे से निकलते हैं, कुछ नहीं, वहां से निकल जाते हैं। दूसरे पेड़ के नीचे कुछ नहीं, वहां से भी निकल जाते हैं। वो तीसरे पेड़ के नीचे से निकल रहे होते हैं तो एक फल ऊपर से गिर पड़ता है। ऐसे एक क्वेश्चन है तुम लोग के लिए मेरा, कि तुमको पता है कि सर डोनेशन लेते हैं, उसमें कोई ख़राब नहीं है, खराबी नहीं है, लेकिन डोनेशन क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि इनको रीच बढ़ाने के लिए और भी लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। ये खुद भी बताते हैं ये चीज़, और ये चीज़ बढ़िया भी है क्योंकि ऐसा ऐसा कंटेंट को जनरली ऐसे ही यूट्यूब पुश नहीं करता है। तो तुम खुद देखो कि भाई 1.7 मिलियन व्यू है, और तुम किस रेशियो को बैठाएगा तो 13 के लाइक है। अगर तुम खुद भी फॉलो करता है, इनका एडवाइस मानता है, और इतना ज़्यादा डोनेशन देने का भी मन है तुम्हारा, तो एल्गोरिदम को भी समझा करो। 13 के लाइक है। 13 के लाइक तुम कभी कैरी मिनाटी के कोई वीडियो देखो, या कोई भी नॉर्मल इन्फ्लुएंसर, बेवकूफ़ सबका भी, तुम किसी का भी खोल के देखो, तुमको लाइक का रेशियो दिखेगा। उसमें व्यू का 10% होता है लाइक, ठीक है। और ये 10% कहाँ से है? कोई फल मान लो, अमरूद, जामुन, कुछ भी, तो गिर पड़ते हैं। जब गिर पड़ता है तो उसको उठा के खा लेते हैं और चल देते हैं। एंड द डिसाइपल वॉज एनलाइटेंड एट दैट मोमेंट। वो कथाएं ऐसे ही समाप्त होती हैं। कि बस इतने से इशारे से उस शिष्य को बुद्धत्व प्राप्त हो गया। समझ में आ रही है बात? नहीं था तो नहीं था। पूछे कि तुमने फल क्यों खाया, तो ऐसा अजीब जवाब आया, एक खोपड़े में नहीं समाया। एक बात हम बोलेंगे, वो शायद तुमको बुरा लग सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये तुमको फॉलो करना चाहिए। पहले अपना फाइनेंस को ठीक करो, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में घुस जाना बाद में,
लेकिन पहले तुम्हारा जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो तुमको अपना फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाना चाहिए। अगर तुम नहीं हैं तो मेरे हिसाब से तुमको स्पिरिचुअलिटी में घुसना भी नहीं चाहिए। और गीता में क्या ज्ञान बढ़ा है, ये है वो है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि गीता का किताब भी पैसे में बिकता है, ठीक है, वो फ्री में नहीं बट रहा। हम सर को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मली बात बता रहे हैं कि तुम लोग जो ऐसे ही बिना कुछ किए स्पिरिचुअलिटी में जो घुसने लग जा रहे हो, बहुत लोगों को देखे हैं। जैसे मेरा 3 चैनल है, मेन चैनल में काफ़ी लोग आते हैं, 1-on-1 कोचिंग में बहुत लोगों से बात होता है, तो उसमें से कुछ कुछ ज्ञानी पंडित आते हैं। वो क्या करते हैं ना कि ज्ञान हम ही को बांटने लगते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या भाई, क्या हाल चाल है, खाना पीना, तो फट जाता है उसी में। खाना पीना कुछ इंतज़ाम नहीं है, बाप खिला रहा है, फैमिली खिला रहा है, अब बैठ के भाई जी गीता पढ़ रहे हैं। गीता पढ़ लेना, कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाओ, उसके बाद गीता पढ़ लेना। बाद में गीता है, टाइम तुम अभी रहेगा जिंदा, तुम्हारा लोग बूढ़ा होकर भी पढ़ते हैं, तुम यहाँ जवानी में 15 साल का है, थोड़ा फाइनेंस वगैरह थोड़ा सा क्लियर कर लो, 2 टाइम का खाने का इंतज़ाम कर लो। इसे भीख मांग के क्या करेगा तुम गीता पढ़ के? हम मानते हैं कि स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए, तुम टाइम निकलता है तो तुम निकालो। तुम साइड में अगर तुम खेलता होलता है, टाइम वेस्ट करता है, तो तुम गीता पढ़ सकता है या फिर और भी कुछ बहुत सारा चीज़ ज्ञान इनको भी सुन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा फाइनेंशियली तुम फ्रीडम में नहीं है, उस जोन में स्ट्रगल कर रहा है और एज तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, तो मेरे दादाजी को कोट बोलते हैं, क्या है पता है? जैसे जैसे मुर्गा मोटानी वैसे वैसे पूँछ सुटकानी। तुम लोग जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे तुम लोग बेवकूफ़ बनते जा रहा है। हम नहीं कह रहे हैं कि बाबा जी बैठ के बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन तुम लोग बेवकूफ़ है, पहले अपने आप को कुछ बना लो। तुमने फल क्यों खाया? क्योंकि सामने आया। ये क्या जवाब है? तुमने फल क्यों खाया? क्योंकि सामने आया, और कोई उत्तर नहीं है इसका। पशुओं जैसी बात है ना। रोटी रखी थी तो हमने खा ली, नहीं रखी होती तो नहीं खाते। तो प्रकृति यह बहाव है, इसमें कोई कर्तृत्व तो नहीं। और हमने अगर फल खा लिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस पेड़ से कोई खास रिश्ता बना लेंगे और जाके उसे झंझोड़ेंगे और फल गिराएंगे या वहीं पे अड्डा बनाएंगे। कुछ नहीं, चलते जाएंगे। मिल गया अच्छी बात, नहीं मिला होता तो कोई बात नहीं। ये होता है प्रकृतिस्थ होना, अविरोध निर्विकल्पता। अभी एक टॉपिक याद आया, अभी मैम जो क्वेश्चन पूछी थी कि दूसरों का मदद करने वाला जो टॉपिक था, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है। यहाँ पे हम आजकल देख रहे हैं कि अभी हम जहाँ पे हैं वहाँ पे एक बच्चे का है, बच्चे ही बोलेंगे उसको क्योंकि बेवकूफ़ है वो, एज उसका वाले 25 के अराउंड है और मेरा 28 है, पहले बता दे रहे हैं। तो बच्चा ही बोलेंगे उसको, क्यों? क्योंकि मूर्खता करता है वो पब्लिकली में एकदम रोड के बीच में कुछ भी उसको खिलाना होता है ना कुत्ता लोग को, तो रोड के बीच में सेंटर में एकदम, जैसे कि स्टेडियम में कैसे खेलते हैं तो सब लोग दिखना चाहिए, सबको दिखना चाहिए, मतलब सामने से ही उसका अंदर से ही पूरा वो कितना सेल्फिश नेचर का होगा तुम देख सकता है। एक काइंड जेस्चर कर रहा है वो, तो वो कोना में नहीं जाके खिलाएगा कुत्ता को, वो दुनिया भर को दिखाएगा और टाइम लगाएगा। बिस्किट का पैकेट धीरे धीरे फाड़ेगा, एक एक करके डालेगा, टाइम लगाता है खिलाने में, पूरा जाम कर देता है रोड। कितना बार डांटो पड़ा है उसको और इस चीज़ पे लड़ता है, किसको कौन खिलाएगा यूपी पे? मूर्ख है क्या रे? तुमको खिलाने के माने तो साइड में जाके खिलाओ। या फिर हम बहुत जगह सोसाइटी में भी देखे हैं, एक जब हम कॉलेज में थे तो वहाँ पे एक सोसाइटी था, वहाँ पे एक मैडम थी, वो कुत्ता लवर थी, डॉग लवर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, डॉग लवर बन जाओ यार, खिलाना है तो साइड वुड में खिलाओगे। ये वहाँ पर काहे खिलाना है जहाँ पे बच्चा लोग खिलता है? क्योंकि अब तुम तो खिला के निकल गई और उसमें जैसे जो भूखा कुत्ता होगा, जो नहीं खाया होगा, वो बच्चा लोग पे देखेगा कि हाँ भाई बच्चा लोग भी खिलाएगा। अब बच्चा लोग को तो तुम जानता है दिमाग होता नहीं है, वो बच्चा लोग कहीं बैट वैट लेके मारने उड़ने लग गया, काट लेगा उसको। बहुत सारा वीडियो आता है उससे रिलेटेड उनको। ये आएगा, धीरे धीरे आएगा।
कर्तव्य और कामना का रिश्ता स्पष्ट है। जहां कामना नहीं वहां सकाम कर्म नहीं, और सकाम कर्म तुम्हें करना चाहिए अपनी कामना को पूरा करने के लिए। इसी भाव को क्या कहते हैं? कर्तव्य। फलाना कर्म करो ताकि तुम्हारी कामना पूरी हो सके, यही क्या कहलाता है? कर्तव्य। गीता आपको सब मूर्खतापूर्ण कर्तव्यों से मुक्ति दे देती है। इसलिए संसारियों के लिए इतनी खतरनाक है गीता, और इसलिए उनके लिए इतना ज़रूरी था गीता के अर्थ को विकृत करना। क्योंकि जहां आप को कर्तव्य सौंप दिया गया ना, वहां आपके श्रम से आपको तो कुछ मिलना नहीं, पर श्रम तो हो रहा है, तो किसी को तो कुछ मिल रहा होगा ना। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बहुत लोग तुमको कहीं कहीं मिलेगा जो ईमानदारी पे घमंड करते हैं। वो लोग, उनको लगता है जैसे कि ईमानदारी एक बहुत बड़ा, क्या बोल सकते हैं, भगवान वाला नेचर है, गॉडली नेचर है उनके पास। क्योंकि वो ईमानदार हैं, उसको लेके वो बहुत अंदर से उनको प्राइड भरा रहता है। वो क्या करते हैं कि कोई भी डिबेट अगर कुछ भी चीज़ का चल रहा हो तो उनको हमेशा मन करता है कि कोई हमको वैलिडेट करे, हमेशा मेरा कोई तारीफ़ करके, यार ये जानते हैं इनको, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, पूरा ईमानदार हैं। अरे आप रहिए, आपको ईमानदार बनना है ईमानदार बनिए, आपको सच्चा बनना है, झूठा एकदम नहीं बनना है बनिए। लेकिन इस चीज़ पे जो आप लोग का जो घमंड है, तुम लोग को कह रहे हैं, सर को नहीं, तुम लोग को कह रहे हैं, वो बंद करो तुम लोग। एक पुराना कहीं का सीन था, उसमें ऐसे कह रहा था, दो आदमी बात कर रहा था, उसमें से एक आदमी कहता है कि सर आपके ईमानदारी से कोई दिक्कत नहीं है हमें, आपको जो घमंड है आपके ईमानदारी पे, उससे दिक्कत है। अरे भाई टाइम दो ना किसी को, वो ना तुमको बताएगा कि तू भाई कितना ईमानदार है। तू आए सबको बता रहा है कि भाई तू ईमानदार है, और अपना पूरा बायोडाटा मुंह से बताने लग जा रहा है, या फिर हम हम्बल हैं सबको बताए ले। अरे दूसरा आदमी ना तुमको बताएगा कि तू हम्बल है। ऐसे ही एक जूता का फिलॉसफी सॉरी, जैसे मेरा 3 चैनल है, तो जो मेन चैनल है मिलियन सब्सक्राइबर पहुंचने वाला है, तो उसमें हम एक किताब लिख रहे हैं, अजीब अजीब कॉन्सेप्ट उसमें हम ऐड करते हैं। उसमें एक जूता कॉन्सेप्ट है, पता है क्या है जूता कॉन्सेप्ट? तुमको मिलेगा ऐसा लोग जो क्या करता है ना कि महंगा कपड़ा खरीदेगा, मतलब अपने औकात से कम 20 गुना ज़्यादा, दिमाग में डालो ये बात, 20 गुना ज़्यादा, ठीक है। जूता पहनेगा उसका नाइकी एयर जॉर्डन वगैरह जो आता है वो वाला, लाख वाला, 20-25-30 हज़ार का, 35 हज़ार का खरीद लेगा जूता। और वो क्योंकि वो जूता उतना खास लगता नहीं है भाई, बेसिक जूता रंगीला लगता है, अजीब मेला टाइप लगता है। कुछ जूता अच्छा लगता होगा, हम मानते हैं, लेकिन यार वर्थ इट नहीं लगता है हमको वो, तो वो पहन लेगा। और अगर कोई गौर नहीं करेगा तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक छेड़ना चाहेगा जिससे उसका जूता हाईलाइट हो जाए। बंद कर भाई, तेरे को कंफर्ट के लिए पहनना था तो पहन लेता, लेकिन तू कंफर्ट के लिए नहीं पहनना चाह रहा है, तू चाह रहा है कि तेरे बारे में बात हो, क्योंकि तेरे पास अपना क्वालिटी तो कुछ है नहीं जिसके बारे में कोई बात करे। तो अब तेरे जूते के बारे में बात करना चाहिए सबको ना, क्योंकि तेरे पास तो कुछ है नहीं बात करने लायक, ना तेरा कोई बिहेवियर ठीक है, ना तेरे पास कोई अचीवमेंट है। अचीवमेंट में क्या है? तेरे पास जूता है, बेवकूफ़। आपके कर्तव्य पालन से किसी न किसी को कुछ मिल रहा होता है। अगर गीता आपको बता दे कि सब कर्तव्य तुम्हारा, अब सॉल्यूशन बताते हैं। अगर मान लो तुम्हारा महंगा जूता पहनने का शौक़ है, और अगर तुमसे कोई पूछता है कि तुम्हारे जूते का दाम कितना है, तो इसमें अगर तुम चाहता है, क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज वगैरह को लेके और सोशल बिहेवियर क्या रिवॉर्डिंग है क्या रिवॉर्डिंग नहीं है उसको लेके हम बहुत, उसी के बारे में बुक है, तो इसमें एक हैक है। जब भी तुमसे कोई कुछ पूछे और तुमको पता है कि इसका दाम कुछ हेवी है, मतलब नॉर्मल जो कपड़ा होता है उससे बहुत ज़्यादा हेवी है, तुम उसको बताओ ही मत दाम। तुम उसको बोलो अरे यार काफ़ी टाइम हो गया, नहीं पता यार, देखना पड़ेगा, याद नहीं है हमको। एकदम हम्बल, अल्ट्रा हम्बल, वहाँ तुमको मौका मिलता है हम्बल बनने का। लेकिन तुम क्या करेगा? तुम जूता उठा के उसको दिखाएगा कि देखो यार ये 1 पीस जूता है, इसका बस 27 कॉपी बना है, एक वो सबके पास बस कर यार। तुम्हारे मूर्खताएं हैं तो किसी के स्वार्थ पे बड़ी चोट पड़ेगी। उनको बड़ा बुरा लगेगा जब आपको ये पता चलता है
कि ये कर्तव्य का खेल ही झांसे का है। फिर एक और बात, सर को इंटरप्ट करने के लिए सॉरी, सर का वीडियो का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, देख लेना तुम बिना इंटरप्शन के। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम अभी तक नाम नहीं दिए हैं, लेकिन उसमें है कि फिलॉसफी बाबा, मतलब एक कॉन्सेप्ट हम उसको बोल सकते हैं टेम्पररली। उसमें क्या होता है कि लोग ये सब टाइप का वीडियो देख लेगा, जो कि उसमें कोई बुराई नहीं है, आप देखिए, आपको हेल्प मिलता है आप देखिए। और बुद्धा कल्चर से रिलेटेड या फिर और भी मल्टीपल बहुत अच्छे अच्छे वीडियो है यूट्यूब पे हैं, आप देखिए। लेकिन वो क्या करता है, वो देख के फ़ायदा उसके बॉडी में जब नहीं आता है ना, जब कोई उसको कोई वैलिडेट नहीं करता है, तो क्या करेगा, वो बताते चलता है या फिर शेयर करते चलेगा वीडियो सब ये सब टाइप, या स्टेटस में लगाते रहेगा रील सब ये सब टाइप का, कुछ भी ज्ञान चीज़ का, कुछ भी ज्ञान वाला कुछ भी रील डालते रहेगा स्टेटस पे। क्या लगता है तुमको कि तुम्हारे उस ज्ञान वाली चीज़ को स्टेटस पे डालने से सब समझ लेगा कि तू ज्ञानी है? अरे अज्ञानी आदमी, सबसे बेटर तब होता जब तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा काम हो जाता, तुम्हें ज्ञान अर्जित करके तुम सच में तुम्हारा लाइफ में कुछ बदलाव आ जाता, तब कोई गौर करता कि भाई इतना कॉन्फ्लिक्ट में तो इतना शांत कैसे रहता है भाई। तो तब तुम उसको बताता कि हम आचार्य प्रशांत जी का वीडियो देखते हैं, या फिर हम इनका देखते हैं, या फिर हम कुछ भी देखते हैं। कोई पूछने का तो मौका तुम दे कहाँ रहा है? तुमको अपना से फुर्सत कहाँ है? तुमको तो चाहिए कि भाई बाबा जी का वीडियो देख लिए हैं, कोई हमको ज्ञानी क्यों नहीं बोल रहा है, और किसी को लेक्चर झाड़ना स्टार्ट कर दे रहे हैं। और लेक्चर जबकि उस मामला में था ही नहीं। फॉर एग्जांपल अभी मान लो कर्म का बात हो रहा है, तो इसके फ्रेंडशिप ग्रुप में ये लोग क्या करेगा, कर्म का बात स्टार्ट करेगा, जबकि वो रिलेवेंट था ही नहीं उस इन्वायरमेंट में। हम मानते हैं कि ये सब बात अगर उस एज ग्रुप का लड़का से लोग बात करें तो काफ़ी अच्छा है सबके लिए, अगर कोई कोशिश करे, हाँ भाई ये सब चीज़ में डिबेट में दम है, ग्रोथ होगा। लेकिन इस चीज़ को तुम एज अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए ये सब टैक्टिक्स मत यूज किया करो कि स्टेटस पर डाल दिए सब हमको ज्ञानी समझेगा। फिर एक और चीज़ है, एक और हैबिट है तुम लोग का कि अभी तुम बोल रहा हो कि इतना मल्टीपल हैबिट कहाँ से बता रहा है भाई। 500-600 लोग मल्टीपल, ये सब कॉमन हैबिट है, हर एक में दिखता है। अभी जैसे एक और हैबिट तुमको बताते हैं कि अगर उसको कुछ लाइफ में प्रॉब्लम होगा ना तो स्टेटस में लगाएगा। क्या चाहिए भाई, तेरे को सिंपैथी चाहिए, हाँ? और अगर तू मैन है तो बहुत दिक्कत है भाई, क्योंकि सबका रिस्पेक्ट तेरे लिए ख़त्म होते जा रहा है अगर तू इस सब टाइप का चुतिया वाला स्टेटस डालता है तब, ठीक है? और अगर फीमेल हो तब तो ठीक है, थोड़ा सिंपैथी मिलेगा भी, क्योंकि हम लोग इसमें एक नेचर हम समझाया था क्या, इसमें एक बहुत ही कोर नेचर के बारे में है। अभी समझाने का मन नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी समझा देते हैं, क्योंकि डायनामिक्स समझना, अगर समझ में आएगा तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। क्योंकि अभी हम बुक में ही मेंशन कर रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन बुक में अभी टाइम है, बुक लिखना नॉर्मल बात नहीं है, हमसे लिखा नहीं रहा है, अभी 70 पेज हुआ है, और उतना बड़ा पेज का बनाएंगे भी नहीं हम। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझो तुम लोग। केव टाइम का बात करते हैं, प्राइमल टाइम का, ठीक है? तुमको पता है कि अगर जंगल में एक मेल है तो उसका जो सर्वाइवल रेट है वो 80% के अराउंड रहता है, ठीक है? और अगर कोई फीमेल है उसी जंगल में अकेले तो उसका जो सर्वाइवल रेट है वो 20% रहता है, ठीक है? तो कभी भी सोच के देखो कि अगर कोई मेल इस तरह से बोले, जंगल में अकेले हैं, क्या होगा मेरे लाइफ में, हम भूखे भी हैं, क्या कोई फीमेल उसे एसोसिएट होना चाहेगी? जो फीमेल जिसका खुद का सर्वाइवल रेट 20% है, वो चाहेगी कि भाई इसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, इसका 20% लाइफ है, क्योंकि कंप्लेन कर रहा है, इसका भी सर्वाइवल रेट गिर गया है, तब ना इतना रोध हो रहा है, उसका खुद कम है भाई। इसलिए तुम देखा होगा कि इस पर काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन बोल देंगे, बहुत सारा उसका बायोलॉजिकल नेचर जो है ना फीमेल का, उस सेल्फिश की ओर जाता है, ठीक है? अब हम बताते हैं, अभी जो मेल है जो कंप्लेन कर रहा है लाइफ के बारे में, सबको एक इसका नॉर्मल लाइफ में ही इसका 80% सर्वाइवल होना चाहिए था, ठीक है? लेकिन अब ये नया सिविलाइजेशन आया है तो ये मूवी वगैरह रील उल देख के इन्फ्लुएंस हो के और फिर बेरोजगारी में अभी डिप्रेस्ड हो गया है, मे बी लेट्स सपोज कुछ हो गया इसको। अब ये रोना स्टार्ट कर दिया इंटरनेट पे, मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो ये। तुम खुद सोच के देखो, कोई से अट्रैक्ट होगा नहीं। अब तुम बोलेगा कि फीमेल जब इस सेम टाइप का बिहेवियर करती है, जो इसमें वो भी ऐसे करते हैं कि क्या होगा, तुमको पता है कि उसका ऑलरेडी 20%, ठीक है? तो इस चीज़ पे वो रोना धोना भी है उसका, तो कितना जाएगा? 10% 15% के अराउंड जाएगा, ठीक है? 0% नहीं जाएगा, मूर्खता मत करो। तो अब क्या होगा,
मेल का ऑलरेडी सर्वाइवल ठीक था, तो भगवान उसमें कुछ कुछ ऐसा क्वालिटी डाल के रखे हैं, सिंपथी एम्पैथी जो तुम लोग बोलता है कि फ़ीमेल का क्वालिटी है, तो नहीं है वो क्वालिटी फीमेल का। वो फीमेल का क्वालिटी बस उसके ऑफ स्प्रिंग के लिए है, वो एकदम सोलो, मतलब वो ऑफ स्प्रिंग छोड़ के कहीं और उसका एम्पैथी सिंपैथी कहीं नहीं होता है। हम मानते हैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल लग रहा होगा, और बाय बुक में भी है, तुम जर्मन फिलोसफर का जितना अच्छा खासा का एक दो का नाम तुम खुद जाके सर्च करो ना, तुम ऐसे सर्च करो, क्योंकि कुछ कुछ लोग मांगता है कमेंट, हम डाल देंगे कमेंट में, एक बार तुम कमेंट करना, हम जर्मन फिलोसफर का कुछ कुछ है जो इस चीज़ के बारे में चर्चा है। तुम खुद सोचो कि जो सिंपैथी एम्पैथी का अगर फीमेल में हो, जिसका सर्वाइवल रेट खुद लो है, तब तो और ख़त्म हो जाएगी ना। खुद इमेजिन करो कि कोई फॉरेस्ट है, ठीक है, ये डीप एकदम जंगल भरा है और इसका सर्वाइवल रेट 20% है, तो क्या भगवान उसके अंदर ऐसा कोई क्वालिटी डालेंगे कि तुम मददगार बन जाओ और सेल्फलेस बन जाओ, सबका मदद करो? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये नेचर डाल देंगे तो ये तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, आगे इसका बढ़ ही नहीं पाएगा। समझ रहा है ना? आगे का पीढ़ी आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि नेचर ही बेवकूफ़ वाला है इसका। तो इसको नेचर ऐसा मिल के रखा हुआ है, जिसके बारे में तुम लोग जो कंप्लेन करता है ना, जो रोता रहता है, वो इसी की वजह से होता है, क्योंकि इसका सर्वाइवल रेट खतरे में है स्टार्टिंग से। अभी सिविलाइजेशन आ गया है तो थोड़ा बहुत संभल गया होगा वो, लेकिन फिर भी प्राइमल उसके अंदर जो कोर बायोलॉजी है वो बोलता है कि भाई तेरा सर्वाइवल रेट ठीक नहीं है, चलो थोड़ा सेल्फिश, इसीलिए वो लोग ज़्यादा मददगार नहीं होती है। तुम देखना इस चीज़ को, हर्टफुल हो सकता है लेकिन समझो इस बात को। अब तुम बोलेगा मेल में ऐसा क्यों नेचर है, क्यों इतना मददगार क्यों होता है जनरली? क्योंकि उसका सर्वाइवल रेट ऑलरेडी 80% है, ठीक है। तो भगवान और नेचर कुछ भी बोलो तुम, अंदर उसके अंदर ऐसा क्वालिटी डाल दिए हैं कि तू तो बचेगा। अब तुम क्या करो, तुम फीमेल को भी लाइफ बचाओ, लाइफ सेवर बनो तुम। उसका जो 20% है उसको मिला के तुम अपना उसको 90 पहुंचा दो, तुम दोनों एक साथ मिल के, ठीक है। मेल और फीमेल का दोनों का अलग अलग नेचर है। तुम डीपली अगर समझेगा तो बहुत काम हो जाएगा। तुम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तुमको बताते हैं, अपना ही स्टोरी बताते हैं। शुरू में हम भी जब हम कॉलेज में थे, अब लोकेशन बता ही देते हैं, बहुत लोग का रहता है नौटंकी। NIT में थे, अब वेस्ट बंगाल की तरफ, अभी से ज़्यादा नहीं बताएंगे, ठीक है। तो उसमें हम एक दो बार मेरा रिलेशन बना था। तो स्टार्टिंग में हम इतना बर्डहर्ट हो जाते थे ना कि उसको लेके स्टेटस, उसको लेके मतलब लाइफ मेरा इतना डिस्टर्ब हो जाता था। तुम IIT मेरा निकल जाता, ठीक है, IIT मेरा सिलेक्शन होना ही था, लेकिन उस टाइम में ऐसा कांड हुआ कि कांड पे एक दिन वीडियो बनाएंगे, लेकिन मेन चैनल पे ऐसे बना हुआ है कांड पे वीडियो, लेकिन अच्छा नहीं था यार वो मोमेंट। अभी से हो गया करीबन काफ़ी टाइम हो गया। फिर भी तो ये सब चीज़ समझो तुम लोग, नौटंकी सब